जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो भगवान शिव को हम गुरु कैसे धारण करें। इस वीडियो में मैं पूर्ण रूप से वही सब जितनी भी विधि है वो बताऊंगा। और इसकी एक नॉर्मल ही विधि है, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए। देखिए, ऐसा होता है कि अगर हमारे पास में कोई सांसारिक गुरु नहीं है, या बहुत से लोगों को तो कोई विश्वास नहीं होता है कि वो कोई सांसारिक गुरु हैं, उनके ऊपर विश्वास ही नहीं होता, या फिर आजकल गुरु भी नहीं है वैसे। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को गुरु, कोई अच्छा गुरु चाहिए तो फिर वो मिल भी नहीं पाता है, या फिर बहुत दूर है आपसे। तो इसलिए भगवान शिव को गुरु मान करके भी साधनाएं की जा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को गुरु मानने के लिए कहता है कि भाई भगवान शिव कैसे रक्षा करने के लिए आएंगे, अगर आपने भगवान शिव को गुरु बना लिया तो अगर मान लिया साधना में कोई दिक्कत आई तो कैसे रक्षा हो पाएगी। तो भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो तो स्वयं परमात्मा है, और जब आपने उनको ही गुरु धारण कर लिया है तो वो कैसे आपकी रक्षा नहीं करेंगे। हमारे जो हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारे मन का भाव ही तो होता है, भाव से हम पूजा करते हैं। अगर भाव नहीं है ना तो फिर कितने भी मंत्र जाप करते रहो, कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर हम उनको, अपने एक भाव होगा हमारा कि भाई हमने उनको गुरु मान लिया है और गुरु के उस ऊपर पूर्ण विश्वास होगा, तो फिर वो सहायता कैसे नहीं करेंगे हमारी। जब एक देवी देवता भाव के कारण हमारी सहायता कर सकते हैं तो वो कैसे नहीं करेंगे, पग पग पर सहायता करेंगे। अगर हम किसी भी देव को पूजते हैं, चाहे हम भैरव को पूजें, चाहे हनुमान जी को पूजें, और कोई विपत्ति आने वाली होगी तो वो सबसे पहले खड़े होकर के आपकी विपत्ति का निवारण कर देते हैं। आपको पता नहीं लगता, लेकिन उनको पता लग जाता है कि विपत्ति इन पर, मेरे भक्त पर आने वाली है। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं, भक्त प्रहलाद हुए हैं, तो जिन्होंने भक्ति की और जब भी कोई विपत्ति आई तो भगवान ने साक्षात आकर के उनकी विपत्ति का निवारण किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवान शिव को गुरु मान लेंगे तो भगवान शिव हमारी कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, वो तो स्वयं परमात्मा है, वो रक्षा कैसे नहीं कर पाएंगे। उनके इशारे पर तो सभी शक्तियां चलती हैं भाई। जब जिनके चरणों में सभी शक्तियां निवास करती हैं, अगर हम उन्हीं को गुरु मानेंगे तो फिर कैसे हमारी साधनाएं सिद्ध नहीं होंगी, और कैसे हम विपत्ति में फंस सकते हैं, या हमारी सहायता नहीं होगी। होगी, हमारी सहायता जरूर होगी। हमारा भाव होना चाहिए, हमारा एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास है, भाव है तो सब कुछ है। देव भी है, परमात्मा भी है और गुरु भी हैं। अगर भाव नहीं है, विश्वास नहीं है तो कहीं भी कुछ नहीं है। ये अटल सत्य है। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको एक और भी दे देता हूं कि एकलव्य, महाभारत में एकलव्य का नाम सभी ने सुना होगा। जब वो भगवान एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास में गए कि भाई गुरुदेव, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, तो द्रोणाचार्य ने साफ मना कर दिया कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं, बाकी और किसी को शिक्षा नहीं दे सकता राजघराने के अलावा। तो उन्होंने, एकलव्य ने उसी क्षण उनको अपना गुरु मान लिया था, और उनकी एक प्रतिमा बना करके कभी उनसे दीक्षा नहीं ली, कभी कुछ नहीं, लेकिन एक अभ्यास किया गुरु मान करके, और वो अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। सब जानते हैं कि एकलव्य कितना शक्तिशाली था, कि द्रोणाचार्य को उसका अंगूठा मांगना पड़ा अर्जुन को बड़ा साबित करने के लिए। तो क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि ये अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जबकि द्रोणाचार्य ने तो कोई दीक्षा नहीं दी उनको, तो फिर वो इतना शक्तिशाली कैसे हुआ।
उसने इतनी विद्याएं कैसे प्राप्त कर ली? तो भाई सब वही चीजें हैं कि मानो तो देव, नहीं तो भीत कलेव। कि कहने का मतलब सीधा सा तात्पर्य मेरा ये है, अगर गुरु मान लिया है तो गुरु का जो शब्द है ना गुरु, उसी के अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं। उसको भाव से, दृढ़ता से और विश्वास के साथ मानना होता है। तो भगवान शिव भी आपकी सहायता जरूर करेंगे, जरूर आपको दर्शन भी देंगे, जरूर आपको स्वपन में करें या कैसे भी करें, वो आपको गाइड भी जरूर करेंगे। मेरा मानना यह है, बाकी मर्जी आपकी है। अब भगवान शिव को गुरु कैसे माना जाए? क्योंकि हमारे पास में अगर गुरु कोई ऐसा नहीं है, या हम गुरु कोई ऐसा हमें नहीं मिल पा रहा है, भगवान शिव को गुरु मान करके साधनाएं जैसे कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, भैरव साधना, सभी साधनाएं की जा सकती हैं। क्योंकि उनसे कोई भी शक्ति छिपी हुई नहीं है, सब उनके चरणों में निवास करती हैं। कालों के काल वो महाकाल हैं। तो अब उनको कैसे गुरु बनाया जाए? तो वही चीज मैं आपको, वही साधना के विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको उनको गुरु बनाना है। सबसे पहली बात, आपको शिव यंत्र और रुद्राक्ष माला की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री नहीं मिलती है तो आप मुझसे ये सामग्रियां ले सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। और दूसरा, भगवान शिव का एक चित्र होना जरूरी है। अगर आपके पास में शिवलिंग है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है। अगर शिवलिंग नहीं है तो शिव प्रतिमा से भी काम चल जाएगा, जो उनकी तस्वीर है उससे भी काम चल जाएगा, उनकी फोटो सामने हो। और जो शिव यंत्र है वो आपके पास होना चाहिए, और एक रुद्राक्ष की माला जाप करने के लिए वो आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हों। किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह के टाइम, इसमें रात्रि का कोई विधान नहीं है, सुबह के टाइम 4 बजे से 8 बजे के बीच में सोमवार के दिन, और अगर उस दिन गुरु पुष्य योग हो तो बड़ी अच्छी बात है। या गुरु पुष्य योग में भी इसको आप कर सकते हैं। अगर सोमवार ना हो तो गुरु पुष्य योग हो, उसमें भी आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, स्नान आदि करके, बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके, सफेद रंग के कपड़े धारण करें, सफेद रंग का आसन रखें, या फिर कुशा का आसन भी यूज कर सकते हैं। अगर कुश का आसन है तो वो ले सकते हैं, ये दुकान में बाजार से मिल जाता है। सामने जो चौकी है उस पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा लें, एक घी का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला लें, ठीक है। थोड़े से चावल ले लें, एक प्लेट में, स्टील की प्लेट में थोड़े से चावल ले लें, और उन चावलों के ऊपर जो आपके पास में शिव यंत्र है उस शिव यंत्र को स्थापित कर दें, ठीक है। और उसमें आप फूल भी ले सकते हैं, सफेद रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, जैसे भी फूल मिलें वैसे ही फूल आप ले सकते हैं। थोड़ा सा जल रख लें, किसी भी पात्र में थोड़ा सा जल अपने पास रख लें, और भगवान शिव की आपको एक छोटा सा पूजन करना है। बस उनको धूप दीप दिखाना है, उनको पुष्प भी चढ़ाना है। अगर चंदन है सफेद रंग का या पीले रंग का या लाल रंग का जो भी है, उसका आप उनको टीका लगाएं, ठीक है। और यंत्र का भी आपको पूजन करना है, यंत्र पर भी पुष्प चढ़ाएं, चावलों के ऊपर तो रखा ही है, और धूप दीप उनको उसको दिखाएं, और साथ में टीका करें उसका, और अपने भी ललाट पर एक टीका लगाएं, ठीक है। या त्रिपुंड भी लगा सकते हैं,
जैसे कि 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाया जाता है, उस तरीके से भी आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको भगवान शिव की स्तुति करनी है। जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा, धूप बत्ती भी, पूजन भी हो जाएगा, तो उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भगवान शिव की स्तुति करनी है। कैसे? कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरीके से भगवान शिव की आपको ध्यान करना है, भगवान शिव का। और ध्यान करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और एक फूल रख लें। और उसके बाद आपको संकल्प लेना है, अपने मन में बोल करके अपना नाम बोलेंगे कि मैं, जो भी आपका नाम है वो नाम, अपने पिता का नाम, आप कहाँ के निवासी हैं वो जगह का नाम, वो बोल करके, और अगर आपको पता है अपने गोत्र का तो अपने गोत्र का नाम, अगर गोत्र का नहीं पता है तो नारायण गोत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है? जब आप इतना बोल लेंगे, उसके बाद आपको बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान शिव, मैं आपको आज से अपना गुरु धारण करता हूं। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अगर मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ मेरे अंदर त्रुटियां हैं, तो उन सभी को माफ करके और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं जीवन में आपको गुरु धारण करके सफल और कृतार्थ हो जाऊंगा और सभी सिद्धियों को देने में आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार से जो वचन कह करके और वो जो जल है वो पृथ्वी पर आपको छोड़ देना है। और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से आपको कम से कम 11 माला का जाप आपको कम से कम होना चाहिए। ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 11 माला का जाप, जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है और 11 माला का जाप आपको आसन पर बैठ करके, आंख बंद करके, भगवान शिव का ध्यान करके, उनके चरणों को आप स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा ध्यान मन में लगाएं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान में लाना है और 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। और ये आपको प्रतिदिन का नियम बना लें, क्योंकि ये आपका उस वक्त फिर ये गुरु मंत्र हो जाएगा। और प्रतिदिन ही आपको 11 माला का जाप होना चाहिए कम से कम। अब आप ये ना सोचें कि भाई ये तो प्रतिदिन ही करना पड़ेगा। भाई गुरु मंत्र का जाप तो प्रतिदिन होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी गुरु दें आपके, चाहे वो सांसारिक गुरु देंगे तो वो भी किसी ना किसी भगवान का ही देंगे, देवी का दें या देवता का दें, लेकिन वो होगा भगवान का ही। तो इसलिए वो भी आपको प्रतिदिन जपना होता है और ये भी आपको प्रतिदिन जपना है। मतलब कि गुरु मंत्र का जाप प्रतिदिन जरूर होना चाहिए। तो इसलिए 11 माला का जाप प्रतिदिन आपको करना है। ये अपने मन में विचार पूर्ण रूप से कर लें कि नहीं, मुझे तो रोज गुरु मंत्र का जाप करना ही करना है और करते ही रहना है। इसमें कोई ये नहीं है कि 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन करना है। ये तो करते ही रहना है जीवन में, और जितना करोगे उतना ही ज्यादा फल मिलेगा।
उतना ही ज्यादा आपको अपने जीवन में आपके जीवन का उद्धार होगा, आपको सफलताएं मिलेंगी, हर प्रकार से ऐश्वर्य भी मिलेगा, हर प्रकार से सुरक्षा भी मिलेगी, ये निश्चित है। तो इसलिए आप इस प्रकार से भगवान शिव को गुरु धारण कर सकते हैं, और ये एक सरल प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई है। अब वो चीज सारी आप भगवान शिव पर छोड़ दीजिए कि गुरुदेव आप ही जानते हैं, जो भी कुछ है आप ही करने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बस ठीक है। बाकी मार्गदर्शन आप किसी से भी ले सकते हैं। भाई कोई साधना है, साधना के बारे में अगर कोई मार्गदर्शन है, कोई विधि है, तो वो आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन गुरु आपके फिर वही रहेंगे, भगवान शिव। उनको ही गुरु मान करके गुरु मंत्र का जाप करके आपको फिर साधनाएं करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप भगवान शिव को गुरु मान सकते हैं, ये मैंने आपको पूर्ण तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ आप वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।